स्पेन के एक छोटे से शहर के एक ऐसे लड़के की कहानी सुनिए जिसकी मौत को देखने के लिए पूरे एक देश ने अपनी सांसें रोक ली थीं, जिसे बचाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे और फिर भी वो नहीं बचाया जा सका। ये कहानी है मिगेल एंजल ब्लैंको की, एक साधारण सा युवक जो एक दिन घर से निकला और फिर कभी वापस अपने पैरों पर चलकर घर नहीं लौटा। साल 1997 था। जगह थी स्पेन का छोटा सा कस्बा एरमुआ, जहां एक मामूली परिवार में पला बढ़ा मिगेल, जिसके पिता मजदूरी करते थे, जिसका बचपन पढ़ाई से ज्यादा ढोल बजाने में गुजरा, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और हर रोज एक ही समय पर ट्रेन पकड़कर अपने दफ्तर जाता था। वो न कोई बड़ा नेता था, न कोई मशहूर चेहरा, बस एक आम इंसान जो अपनी नगर पालिका की परिषद में एक छोटी सी सीट पर बैठा हुआ एक कार्यकर्ता भर था। लेकिन उसकी यही आम जिंदगी, यही रोज की एक जैसी दिनचर्या आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दरअसल स्पेन के उत्तर में बास्क इलाके में एक अलगाववादी आतंकी संगठन सक्रिय था, जिसका नाम था ईटीए। यह संगठन बरसों से हिंसा के जरिए एक अलग बास्क देश की मांग कर रहा था। बम धमाके, हत्याएं, अपहरण, ये सब उनके लिए आम बात थी। कुछ ही समय पहले इसी संगठन ने एक जेल अधिकारी ओर्तेगा लारा का अपहरण किया था और जब आखिरकार पुलिस ने उसे सुरक्षित बचा लिया तो ईटीए बुरी तरह तिलमिला गया। उन्होंने बदला लेने की ठानी और तय किया कि अब वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े किसी और आम कार्यकर्ता को निशाना बनाएंगे ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके। और यहीं पर उनकी नजर पड़ी मिगेल एंजल ब्लैंको पर। न वो कोई बड़ा नाम था, न उसने कभी बास्क अलगाववाद के खिलाफ कोई भड़काऊ बयान दिया था, बल्कि उसे जानने वाले बहुत से लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि वो किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा है। लेकिन उसकी सीधी सादी जिंदगी, उसका रोज एक ही ट्रेन पकड़ना, एक ही रास्ते से गुजरना उसे एक आसान निशाना बना गया। 10 जुलाई की वो सुबह जब मिगेल हमेशा की तरह अपने दफ्तर के लिए निकला, वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी सुरक्षित पल गिने चुने रह गए हैं। कुछ ही देर में उसे अगवा कर लिया गया और कुछ ही घंटों बाद ईटीए ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटों के भीतर बास्क क्षेत्र में बंद सारे कैदियों को वापस उनके इलाके की जेलों में स्थानांतरित नहीं किया गया तो मिगेल को गोली मार दी जाएगी। ये सुनते ही पूरा स्पेन सन्न रह गया, क्योंकि सरकार के पास इतने कम समय में ऐसा कोई फैसला लेने का कोई रास्ता ही नहीं था और दूसरी तरफ एक निर्दोष युवक की जान खतरे में थी। खबर फैलते ही जो हुआ वो शायद स्पेन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। आम लोग, जिनका राजनीति से कोई सीधा नाता नहीं था, वो अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए, हाथों में मोमबत्तियां लिए, तख्तियां लिए। वो एक ही मांग कर रहे थे कि मिगेल को छोड़ दो। शहर दर शहर, गांव दर गांव लाखों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये पूरे देश की सामूहिक पुकार बन चुकी थी। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थीं। हर घंटा, हर मिनट भारी होता जा रहा था। मिगेल के परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। उसकी बहन मारिया देल बार बार मीडिया के सामने आकर अपने भाई की जान बख्शने की गुहार लगा रही थी। हर घंटा उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं, हर मुमकिन सुराग खंगाला जाने लगा, लेकिन ईटीए जैसे संगठन के आगे हर कदम बेहद नाजुक था, क्योंकि एक गलत फैसला, एक जल्दबाजी में लिया गया कदम मिगेल की जान ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ कैदियों को रिहा करने की मांग मान लेना सरकार के लिए नामुमकिन था, क्योंकि इससे आगे चलकर आतंकियों के हौसले और बुलंद हो जाते। इस बीच पूरे स्पेन में सन्नाटा और शोर दोनों एक साथ पसरे हुए थे। सन्नाटा उस डर का कि पता नहीं अगली खबर क्या होगी, और शोर उन लाखों आवाजों का जो सड़कों पर इंसानियत के लिए गूंज रही थीं। 48 घंटे की वो सीमा जैसे जैसे नजदीक आती गई, तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर कोई अपनी सांसें थामे टीवी स्क्रीन से चिपका बैठा था। और फिर वो घड़ी आई जब ईटीए की दी हुई समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन कैदी रिहा नहीं हुए थे। उस पल पूरे देश के दिल एक साथ धड़कना जैसे रुक गए थे। क्या होगा अब मिगेल का? ये सवाल हर जुबान पर था। और फिर कुछ ही घंटों बाद वो खबर आई जिसने पूरे स्पेन को हिलाकर रख दिया। सैन सेबेस्टियन के पास एक सुनसान जगह पर मिगेल को पाया गया, हाथ बंधे हुए, शरीर पर चोटों के निशान, लेकिन वो अब भी जिंदा था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया।
हर तरफ एक उम्मीद की किरण जाग उठी। शायद अब भी उसे बचाया जा सके। डॉक्टरों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि मिगेल के सिर में 2 गोलियां लगी थीं और उसका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। मशीनों के सहारे उसकी सांसें तो चल रही थीं, दिल भी धड़क रहा था, लेकिन असल में वो जिंदगी और मौत के बीच की एक झिलमिलाती रेखा पर था। आतंकियों का मकसद कभी उसे जिंदा छोड़ना नहीं था। उन्होंने उसे एक संदेश की तरह इस्तेमाल किया था, एक चेतावनी की तरह, ताकि सरकार और लोग डर जाएं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद मिगेल को बचाया नहीं जा सका और कुछ ही घंटों बाद 13 जुलाई की सुबह उसकी मौत की पुष्टि हो गई। जिस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मौत पूरे एक मुल्क को बदल देगी, वो अब हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन चुका था। उसकी मौत की खबर ने स्पेन को झकझोर कर रख दिया। जो लोग अब तक सिर्फ चुप्पी साधे बैठे थे, उन्होंने भी अब खुलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इस बार मोमबत्तियां उम्मीद की नहीं, बल्कि शोक और गुस्से की निशानी बन गई थीं। कहा जाता है कि मिगेल की मौत ने बास्क समाज के भीतर भी एक बड़ा बदलाव ला दिया। जो लोग कभी डर की वजह से आतंकियों के खिलाफ बोलने से कतराते थे, अब उन्होंने भी खुलकर विरोध जताना शुरू कर दिया। यही वो पल था जब एक आम इंसान की शहादत ने पूरे देश को डर से बाहर निकालकर साहस की तरफ धकेल दिया। बरसों बाद जब इस पूरी घटना को फिर से याद किया गया, तो स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम ने भी पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री में आकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि किस तरह एक युवा राजकुमार के तौर पर उन्होंने भी उन 2 दिनों की बेचैनी को बेहद करीब से महसूस किया था। मिगेल की बहन मारिया देल मार ने भी अपने भाई की यादों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे एक आम परिवार के लिए वो 24-48 घंटे किसी सदी जैसे लंबे लगे थे। ये पूरी कहानी सिर्फ एक अपहरण या एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक आम आदमी की तकलीफ पूरे एक देश की सामूहिक ताकत बन सकती है। कैसे डर के सामने खामोश रहने वाला समाज अचानक एक आवाज में बदल सकता है। आज भी जब स्पेन में उन 48 घंटों को याद किया जाता है, तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की मौत की कहानी नहीं, बल्कि ये उस पल की कहानी है जब एक पूरा देश डर से बाहर निकलकर इंसानियत के साथ खड़ा हो गया था। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता हो कि ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और ताकतवर कहानियां लेकर आते रहें।